अच्छा, प्रीवियस वाले में कोई बेनिफिट हुआ था आपको? जी मैम, सारे यूट्यूब में मैम मैं अपलोड कर देता हूँ मैम, सारे उधर से कल ले लेते हैं लेक्चर। तो मुझे मुझे भी जरा सेंड करना लिंक, मैं देखूंगी। ओके मैम। अच्छा, और दूसरी चीज है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कोई ये मेक श्योर कर लें कि ऐसा स्टूडेंट ना हो जो सिर्फ ये सोच के क्लास अटेंड ना करे। खैर अब तो हमारे खत्म होने वाले हैं कि चलें ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं सेशन में से चला जाता हूँ, ठीक है, और बाद में मैं इसको सुन लूंगा। तो इस तरह की चीज ना हो बस, ठीक है, सब लोग बैठे रहें। अच्छा जी, चलें। अच्छा, तो इसमें फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, वो जिनकी बेसिक स्किल्स नहीं है। तो ट्रेनिंग से पहले उन एम्प्लॉयज को बेसिक स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि अच्छा अगर किसी की कोई डेफिशिएंसीज अगर हैं तो वो फर्दर नेक्स्ट मटेरियल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो अगर हम उसको टेक्नोलॉजिकल उसमें इसकी हेल्प से उसको अच्छा बना रहे हैं ट्रेनिंग को, तो उसमें ऐसे हाइपरलिंक्स भी ऐड किए जा सकते हैं जिससे अगर किसी की कोई डेफिशिएंसी है या किसी को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो किसी और मटेरियल के साथ आप उसको लिंक कर दें ताकि वो फिर उसकी डिटेल वहां से देख सके, ठीक है। और अगर उसको मीनवाइल कोई उसका क्वेश्चन है या किसी और से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो भी कर सके ताकि कोलैबोरेशन मैक्सिमम हो सके। इससे ट्रेनिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट विकीज हैं, ब्लॉग्स हैं, माइक्रो ब्लॉग्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है अच्छी ट्रेनिंग्स क्रिएट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद उसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि इसके इसमें आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ किया जा कर सकते हैं लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। आप फ्यूचर ट्रेनिंग नीड्स को आप असेस कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट उनके लिए कोचिंग और मेंटोरिंग टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। आप जो जनरेशन गैप है आप उसको कम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को जो एजेड एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो यंग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसको लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फेस टू फेस भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की एक्सपर्ट के साथ, उनके ट्रेनर के साथ कोलैबोरेशन ज़्यादा और लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो सके। फिर उसके बाद डिफरेंट ब्लॉग्स हमने डिस्कस किए थे कि जैसे सोशल मीडियाज में अगर ब्लॉग्स यूज़ किए जा सकते हैं तो ब्लॉग्स में जैसे पर्सनल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, एक पर्सन ने लिखे हुए, ठीक है, या फिर कंपनी ब्लॉग्स हैं जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए ब्लॉग्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई ब्लॉग कह रहे हैं या वीडियो ब्लॉगिंग हो सकती है। अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था माइक्रो ब्लॉग्स भी हो सकते हैं जैसे ट्विटर वगैरह, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, शेयर मीडिया हो सकता है, यूट्यूब वगैरह, ठीक है, ये यूज़ किए जा सकते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। फिर नेक्स्ट ब्लेंडेड लर्निंग हमने डिस्कस किया था जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों को ब्लेंड कर सकते हैं। इससे लर्नर का एक तो कंट्रोल भी ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एक तरह से खुद ही चीज़ों को डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब एक तो ऑप्शन आपके पास ये होती है कि कोई ट्रेनर है, ठीक है, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग से अंदर है, वो आपको चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, और आप उससे लर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग्स के लिए बताई जा रही हैं, आपको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है, वो अगर उसके ऊपर लर्नर का कंट्रोल ज़्यादा हो जाए, तो जब भी लर्नर का कंट्रोल कंटेंट के ऊपर, उस ट्रेनिंग के, उस मटेरियल के ऊपर और उस लर्निंग के ऊपर उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक ये ऑप्शन हो आपके पास कि आपने वो ट्रेडिशनल क्लासरूम ट्रेनिंग है, आपने सिर्फ वो सेशन अटेंड करना है, तो सुनना है, और फिर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप उसमें पूछना चाह रहे हो लेकिन उसमें उस तरह से टाइम उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा, या उसमें आप कोई उस तरह से फैसिलिटेट आपको नहीं किया जा रहा, तो आपकी लर्निंग की उस तरह से नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए। या फिर उसके अंदर ये इशू हो सकता है कि आपका आपके पास जो वहाँ ट्रेनिंग के अंदर और जो एक्चुअली आपके पास एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर कम है, तो वो आपकी लर्निंग उस तरह से नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका जो लर्नर होता है वो अपने आप को खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को अडेप्ट कर सके, उस मटेरियल को एक्सेस कर सके, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक्सेस कर सके, कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, तो लर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेशंस पढ़ी थी, जैसे ब्रांचिंग स्टोरी हमने पढ़ी थी क्या होती है, इंटरैक्टिव स्प्रेडशीट्स थी, जैसे आप डिफरेंट स्प्रेडशीट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जांपल दी जाती है कि स्टूडेंट्स को
प्रैक्टिस करने के लिए आप चीज प्रोवाइड कर देते हैं कि अच्छा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर फिर उनको डायरेक्ट किया जाता है, वो उनके ऊपर उनको चेक किया जाता है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट फाइनेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो सकती है। उसके बाद फिर गेम बेस्ड वर्चुअल लैब्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिमुलेशंस हैं जो जो यूज की जा सकती हैं एम्प्लॉइज को ट्रेन करने, ठीक है। फिर और सिमुलेशन उसमें कस्टमर के एज अ सिचुएशन यूज की जा सकती है, को वर्कर्स या फिर इमेजिनरी कोचेस क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक रियलिटी में अगर आप चीज़ें करते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाएं या उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, अरेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो चीज़ें आप उस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, कि इसमें वही चीज़ें हैं कि आप इसमें फिर किसी एम्प्लॉय को लोकेशन उस लोकेशन पे नहीं भी है तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको इंगेज ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी जो सिचुएशन है, जब कोई डेंजरस सिचुएशन है, तो आप वहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेन करने के बजाय, आप पूरी वो क्रिएट करने के बजाय आप उसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज एक ये होता है कि इसको समटाइम्स डेवलप करना कंपनीज के लिए ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, और हो सकता है जो पहले एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उनके लिए वो फर्स्ट टाइम अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। अच्छा, फिर हमने वही जो भी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे वर्चुअल रियलिटी में भी, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉयज को 3 डायमेंशनल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसी तरह से जैसे भी आपने डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वर्चुअल वर्ल्ड्स पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। फिर हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी की, मोबाइल्स और स्मार्टफोन्स डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं, जैसे उसमें वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए यूज़ की जा सकते हैं, जिसमें आप स्प्रेडशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ईमेल, ठीक है, ऑडियो वीडियो फाइल्स यूज़ की जा सकती हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ की जा सकती हैं, ये मोबाइल लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, आगे जो चीज़ें हैं हमारी वो भी तकरीबन इसी तरह से हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की चैप्टर इसी तरह से था कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जा सकती है ट्रेन के लिए और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। अच्छा, उसके बाद हमने इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम देखा था, आईटीएस जिसको आप कहते हैं। अच्छा, अब इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम इसमें भी लर्नर का कंट्रोल भी इसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, तो इसका ये बेनिफिट है, ठीक है, इसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसमें ये कर सकते हैं कि कंटेंट के ऊपर जो भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, जैसे ट्यूटरिंग वगैरह। फिर कोचिंग इसमें प्रोवाइड की जा सकती है जिसको आप जिसकी वजह से जिसमें उसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उसके थ्रू आप उसको एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं और फिर उसको ज़्यादा एम्पावर भी किया जा सकता है, ठीक है। उस अपनी मर्ज़ी से जो भी वो एम्प्लॉय है वो कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, उनको चीज़ों को। और इसके अंदर आईटीएस के अंदर एक ये चीज़ भी होती है कि आप जो भी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं, ठीक है। उन चीज़ों का किस तरह से यूज़ किस तरह से हो रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, उसके ऊपर फीडबैक्स लेना। जैसे ट्रेडिशनल के अंदर आपको याद होगा हमने जब उसमें चैप्टर पढ़ा था, तो ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर ये होता है, जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन होता है, कि उसके अंदर प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। क्या पहले क्या करेंगे, लेट्स से नीड असेसमेंट करना तो ज़रूरी, वो तो हम इसमें भी कर रहे होंगे, ठीक है। नीड असेसमेंट के बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आप ये देखते हैं कि हमने इसका फीडबैक किस तरह से लेना है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के ऊपर, कि अच्छा एम्प्लॉय उसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप फीडबैक ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर ट्रेनिंग हम फीडबैक ले रहे हैं, उसको वो फीडबैक किस तरह से होगा, वो कोई पेपर पेंसिल टेस्ट होगा या किस तरह से होगा, वो कंडक्ट करना भी ट्रेडिशनल सिस्टम में ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, आईटीएस सिस्टम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें साथ-साथ हो सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके अंदर इसमें आईटीएस के अंदर और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, ट्यूटरिंग सिस्टम के अंदर, वो आपके पास चीज़ें मेंशन भी आप इसको देख सकते हैं,
ठीक है, कि आप इसको हर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नीड असेसमेंट के अंदर हमने देखा था कि उसमें ये नीड असेसमेंट के अंदर ये भी देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पे है। ठीक है, किसका किसका बेसिक नॉलेज कैसा है, किसकी बेसिक स्किल्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को डिजाइन करना है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं या आपके पास 15 ट्रेनिज एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका ट्रेन आप सबको करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी के पास वो बेसिक स्किल डिफरेंट, हर किसी के डिफरेंट लेवल की है। ठीक है, अब जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर टाइम वेस्टिंग इस तरह से भी हो जाए, जैसे अगर आप उसमें कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट ऐड कर रहे हैं जिसकी बाकी सबको जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप आईटीएस के थ्रू, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, तो आप हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। उसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आप जिसको जिस चीज की जरूरत है वो एम्प्लॉई वैसी ही ट्रेनिंग एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसमें दोबारा से वो जो चीजें किसी एम्प्लॉय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो उसको दोबारा से बताने की, उसके लिए उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फिर उसमें स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड भी किया जा सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान। फिर आप उसमें उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसा उसने परफॉर्म किया था, क्योंकि नीड असेसमेंट में आप क्या देखते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आप देख रहे होते हैं, अब डेफिशिएंसीज देखते हैं कि परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी है तो किस तरह की डेफिशिएंसी, किस तरह की ट्रेनिंग उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये जो ट्रेनिंग है उसको प्रोवाइड की जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आप चलें। अच्छा, आगे आ जाए डिस्टेंस लर्निंग पे। अच्छा, अब डिस्टेंस लर्निंग भी आपने पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ी है। डिस्टेंस लर्निंग ये है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय एक जगह पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई उस लोकेशन पे नहीं भी अवेलेबल हो सकता, नहीं भी आ सकता, तो आप एम्प्लॉय को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट जो डिस्पर्स एम्प्लॉयज हैं आप उनको ट्रेन कर सकें। और उनको ट्रेनिंग करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वही मेथड्स जो पीछे आपने पढ़े हैं वो मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। उसमें दोनों मेथड्स, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसमें जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, आप सिंक्रोनस वे में भी आप उसको कर सकते हैं, एसिंक्रोनस भी कर सकते हैं। जैसे आप उसको बजाय इसके कि आप उसको कम्युनिकेट करें, आप उसको कोई ऑडियो या वीडियो इस तरह से भी आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा लोकेशंस में अगर लोग आपके पास बैठे हैं उनको सेंड किया जा सकता है उससे। और फिर वर्चुअल क्लासरूम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर को यूज करते हुए एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जा सकता है उसी वक्त, जो भी उनको आप चीजें बता रहे हैं उसके ऊपर उनको क्वेश्चंस को आंसर भी किया जाता है। ठीक है? अच्छा, और जितने भी जो डिफरेंट लोकेशंस पे लोग होते हैं, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोग होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज करना, इसको हम डिस्टेंस लर्निंग कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आगे आप देखें तो उसमें वो वेबकास्टिंग वगैरह दी है जो पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे वेबनार्स हैं, वेबकास्ट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, वही टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, सैटेलाइट्स को यूज करते हुए ब्रॉडकास्टिंग वगैरह। अच्छा, फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं कि कंपनी अपना टाइम सेव कर सकती है और ट्रैवलिंग कॉस्ट सेव कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे लोग हैं जो जिनको आप एक जगह पे वो अवेलेबल नहीं हो सकते, आप उनको उन डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए ही ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हो सकता है उस तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन ना हो पाए। ठीक है, जैसे समटाइम्स अगर आपकी जैसे भी एग्जांपल ली जाए, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा हमारा ये इशू हो गया था, या हमारा इंटरनेट का इशू था, या कोई और ऐसी चीज। ठीक है, इस तरह के टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है जो ट्रेनर्स हैं उस तरह से प्रिपेयर्ड ना हो, तो भी इश्यूज हो सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के। अच्छा, नेक्स्ट, डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूज किए जा सकते हैं एम्प्लॉय की लर्निंग के लिए। ठीक है, किसी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, या यूजर इंटरफेस उनको किस तरह का प्रोवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम्स। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें नॉलेज कैप्चर कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, और ये सारी चीजें करते हुए हम क्या कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज को डेवलप कर रहे हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हमने
क्योंकि हम हर चैप्टर के अंदर जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें किसी जो भी हम एंड में ये देख रहे थे कि ये सारी चीजें करते हुए ट्रेन करते हुए आप एम्प्लॉय को डेवलप कर रहे हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी हम फ्यूचर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है वैसे हमने काफी दफा डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिस्कस भी किए, तो इसमें मैंने फिर वो स्किप कर दिए। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं एलएमएस के ऊपर। अच्छा, इसके इसके भी फीचर्स आप रहने दें, एक मिनट। अच्छा अच्छा, अब ये क्यों डेवलप किया जाता है एलएमएस, आप सब लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करें, जैसे पहले भी मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी किया जा सकता है। जैसे अगर आप हम जब अपनी यूएमटी के अंदर इसको जब यूज करते हैं, तो अभी तो खैर जब ये सिचुएशन सारी चेंज हुई, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो हमने थोड़ा स्टूडेंट्स ने फिर भी इसको जरा ज्यादा देखना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लिए ये एक अवेलेबल तो था पोर्टल, स्टूडेंट्स उसको इस तरह से यूज नहीं कर रहे थे। अगर इसको प्रॉपरली यूज करें तो आप देखें, अब आपने पहले कभी इसको क्विज के लिए यूज नहीं किया था। ठीक है, अब आप देखें कि क्विज किस तरह से आपके क्विजेस ऊपर कंडक्ट किए जा सकते हैं और आपके क्विजेस के प्रॉपर शीट्स बन जाती हैं। अब देखें, रूटीन में जब एक क्विज कंडक्ट किया जाता है, क्विज बनाना थोड़ा उसमें जो टाइम लगता है, बाकी चेकिंग वगैरह के लिए उस तरह से मुश्किल चीजें नहीं होती हैं, और फिर आपका पूरी उसमें डिटेल आ रही होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करने का ये बेनिफिट भी होता है। इवन अगर जब आप क्विज ओपन करते हैं तो हर स्टूडेंट का सेपरेट टाइम आ रहा होता है कि किस स्टूडेंट ने कितने बजे क्विज को एक्सेस किया था, कितने बजे ये इन हुआ, कितने बजे आउट हुआ। ठीक है, अगर इसके अटेम्प्ट्स हैं, लेट्स से अगर कोई टीचर एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स कर देता है, तो अगर उसने कितनी उसने अटेम्प्ट्स की, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं उसके अटेम्प्ट्स तक। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। फिर उसके बाद आप देखें, आपकी असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीजें उस पर स्टोर हो जाती हैं। फिर अगर कोई स्टूडेंट एलएमएस को लॉग इन करता है, उसने कितनी देर के लिए उसको विजिट किया, कैसे उसको उसने यूज किया। ठीक है, वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रही होती है, वो उस ट्रेनर के पास जा रही होती है। ठीक है, जो उसको यूज कर रहा है। फिर इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, लेकिन हमने उस तरह से उसको कभी आप लोगों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, उसमें चीज़ें नहीं देखी। ठीक है, फाइल्स हैं वो अपलोड हो जाती हैं, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहाँ मैसेजेस आप छोड़ सकते हैं। तो इसको डिफरेंट वे से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं अपनी उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी आ जाता है, कौन सा एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप उसके ऊपर कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और फिर इससे एक जो कल्चर क्रिएट होता है, ई लर्निंग कल्चर क्रिएट होता है। अगर अगर आप ऐसी जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर आपके एक ही जगह पर एम्प्लॉइज हैं, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसमें ये कहते हैं कि अगर आप इसको अगर डिस्टेंस लर्निंग नहीं भी आप करना चाह रहे, अगर आपके डिफरेंट लोकेशंस में एम्प्लॉइज हैं उनको उस तरह से ट्रेन नहीं भी करना चाह रहे, उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल वे में अपनी एम्प्लॉइज को ट्रेन करती है, ऐसी ट्रेनिंग्स की जरूरत उसको नहीं पड़ती जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो। तो फिर भी ऐसे सिस्टम्स को मैनेज करना उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने गोल्स को देख रहे होते हैं, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लर्निंग को सपोर्ट कर रही है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन आप उसको लर्निंग कल्चर बना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे अगर हम यूएमटी की बात करें तो यूएमटी के एम्प्लॉइज से अगर कोई यूएमटी ने इस तरह से उसको यूज किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज रूटीन में एक दूसरे से वैसे कोलैबोरेट नहीं करते, अगर कोई मटेरियल एक दूसरे से वैसे रूटीन में शेयर नहीं करते, कि आप किसी को ईमेल नहीं करते कि ये आर्टिकल आप ये पढ़ लें। ठीक है, अगर आप ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम्स इस तरह से डेवलप हुए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, आप तो एम्प्लॉइज उसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप एक ऑफिस से उठ के किसी दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, किसी को कॉल, किसी को, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का कल्चर शेयरिंग। अच्छा, आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो स्लाइड्स दी हुई हैं उसमें ये बताया हुआ है कि आप जो न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मेथड्स के लिए चूज करने किस किस तरह से चूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि कौन सी कॉस्ट सेविंग है। अब उसमें
जो नंबर ऑफ ट्रेनर्स हैं वो किस तरह से रिड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको खुद भी कर सकते हैं, 2-3 स्लाइड्स हैं, आप इसको पढ़ लें, इसमें इतना ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है अंडरस्टैंड करने वाली। अच्छा, ये यहाँ तक ही था हमारा टॉपिक, ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो फ्यूचर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसमें सिर्फ यही चीज़ें बताई हुई हैं कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर में किस तरह से यूज़ हो रही होगी। पहले लोग अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, अब आप देखें उसमें हमने इतनी टेक्नोलॉजीज देखी हैं, उसमें भी ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं कर रही होती, ठीक है, लेकिन आपको पता चाहिए टेक्नोलॉजी भी है, ये भी ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही है कि आगे फ्यूचर में इन्हीं इन्हीं टेक्नोलॉजीज में से और फिर फर्दर और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और एक आपके लिए तो आपको इसकी एप्लीकेशन भी सामने नजर आ रही है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम इन क्लासेस की बात करें, पहले हमने अब हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे यूनिटी के अंदर ही आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अच्छा क्लासेस इस तरह से भी हो रही होंगी, ठीक है। हम उस टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, अब सिर्फ यूनिटी की बात नहीं कर रहे, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, आप देखें जितने जो बिजनेसेस हैं, वो जो लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का यूजेज ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। तो आपको उसकी एप्लीकेशन जो भी है फ्यूचर ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, आप उस चैप्टर को देखेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीजें अब आपको अप्लाई होती हुई भी नजर आ रही हैं, ठीक है, इनकी एप्लीकेशन आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ जी, सब लोग प्रेजेंट हैं? Yes, जी ma'am. मैम। मैम मेरी